हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज, यानी कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी दो चीजों की। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहला की कॉन्सेप्ट है कि हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कायरल सेंटर या फिर आप कह लीजिए कायरल कार्बन। और दूसरी चीज हमें यहाँ चेक करनी पड़ेगी फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग क्या होता है मैं वो भी सिखाऊंगा। दो चीजें हैं, कायरल सेंटर और फ्लिपिंग। तो चलिए सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं कायरल सेंटर को। कायरल सेंटर, तो इसको डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि ऐसे सेंटर या ऐसा सेंट्रल एटम या फिर कह लीजिए कार्बन which have different valencies एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए, बी, सी और डी, ये क्या है मेरा कायरल कार्बन है या फिर कह लो कायरल सेंटर है, क्योंकि इसकी चारों की चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। चलिए अब डिफाइन करते हैं फिलिपिंग को। फिलिपिंग क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। फ्लिपिंग का मतलब होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ द कंपाउंड्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। इंटर कन्वर्जन हो जाए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, यानी कि जो मेरी डी फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाए मेरी एल फॉर्म में। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते क्या है, जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे, या तो राइट साइड मूव कर दे तो वो डी फॉर्म कहलाते हैं, अगर वो उसको लेफ्ट साइड मूव कर दे वो एल फॉर्म कहलाते हैं। तो अगर मेरा डी फॉर्म एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्लिपिंग ऑफ द कंपाउंड। अब चलिए अब बात करते हैं अपने कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स की बात हमने करी, तो सबसे पहले मैं अपना ए कंपाउंड लेता हूं जिसमें यहाँ है नाइट्रोजन, और इसके डैश पे क्या लगा हुआ है CH3, और वेज पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ है हमारा वेज, और इस वेज पे लगा हुआ है इथाइलिन ग्रुप यानी कि CH2CH3, और इससे एक लगी हुई है बेंजीन रिंग। एक क्या लगी है, बेंजीन रिंग लगी है। तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की सारी वैलेंसीज जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन नाइट्रोजन में क्या होता है कि इसमें होता है फ्लिपिंग ऑफ द कंपाउंड। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं इसकी फॉर्म अगर आपको चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरी बेंजीन रिंग इस तरफ, और यहाँ नाइट्रोजन, और इस पे फिर से क्या लगा है CH3 ऐसे, और इसकी वेज पे क्या लगा हुआ है, इसकी वेज पे लगा हुआ है यहाँ पे CH2CH3। और ये जो फ्लिपिंग है कंपाउंड की ये बहुत फास्ट होती है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरी ये डी फॉर्म है तो ये क्या है, एल फॉर्म है। ये डी है तो ये क्या है, एल फॉर्म है। और ये फ्लिपिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको किसी भी पोजीशन पे एट एनी इंस्टेंट ये कंपाउंड आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव ही दिखेगा। कंपाउंड जो होगा, कंपाउंड क्या दिखेगा हमको, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने क्या बताया कि फ्लिपिंग जो होती है डी से एल फॉर्म में, एल से डी फॉर्म में बहुत फास्ट होती है। ये डी और एल फॉर्म की जो फ्लिपिंग है ये बहुत फास्ट होती है। फास्ट होने की वजह से किसी भी इंस्टेंट पे हमको लगता है कि जो उसका रेशमिक मिक्सचर है वो क्या है, जीरो है। क्या लगता है कि रेशमाइजेशन जो है, इसका जो रेशमाइजेशन है वो क्या है,
वो है यहाँ पे 100%, यानी कि जो रेसमिक मिक्सचर होगा यहाँ पे वो हमेशा क्या आएगा, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन के साथ, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। इतनी बात क्लियर है। रिवाइज करवा दे रहा हूं कि ना इस हमारा जो स्ट्रक्चर नंबर ए है इसमें फ्लिपिंग बहुत फास्ट होती है। फास्ट फ्लिपिंग होने की वजह से डी फॉर्म और एल फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करती है और उनके एग्जिस्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम पे जीरो ऑप्टिकल रोटेशन मिलता है, यानी कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्लियर है। अब जो हमारा कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी मैं आपको दिखा देता हूं। जो मेरा कंपाउंड बी है फ्लिपिंग उसमें भी प्रेजेंट है, फ्लिपिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कंपाउंड बी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बट फ्लिपिंग वहां स्लो होती है, बट फ्लिपिंग इज स्लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डी फॉर्म एल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एल फॉर्म डी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन बहुत स्लो होगा। और स्लो होने की वजह से आपको किसी भी इंस्टेंट पे डी या एल फॉर्म मिल सकता है, इसलिए कंपाउंड क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव। बात करते हैं अपने कंपाउंड सी की। जो हमारा कंपाउंड सी है, कंपाउंड सी में क्या है, कायरल प्लेन है। कंपाउंड सी में हम देख सकते हैं कायरल प्लेन है और यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। अच्छा, एक चीज और, कायरल होने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है क्या है, कायरल प्लेन प्रेजेंट है और यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। कंपाउंड सी में कायरल प्लेन प्रेजेंट है, कायरल प्लेन प्रेजेंट that imparts optical activity। अब कंपाउंड डी की बात करते हैं। जो हमारा कंपाउंड डी है उसमें तो कायरल सेंटर ही प्रेजेंट है। जो हमारा कंपाउंड डी है इसमें क्या है, कायरल सेंटर हम ये देख सकते हैं, एक कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है, कि चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो कंपाउंड डी में क्या प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट। कंपाउंड डी में कायरल सेंटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए, ये क्या है, ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि फ्लिपिंग होती है और वो बहुत फास्ट होती है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।